सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ। फैसले पर 13 जजेस ने मुशावरत की। बड़े केस के बड़े फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को भी इंतहाई सख्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है, जबकि सरीना और नादरा चौक को बंद कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ। फैसले पर 13 जजेस ने मुशावरत की। बड़े केस के बड़े फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। सुप्रीम कोर्ट गेट पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सरीना और नादरा चौक को बंद कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले रास्तों पर पुलिस नाफिज कर दी गई। डी चौक में पुलिस और रेंजर्स तैनात। कैदी वैन्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गईं। गैर मुतल्लिका अफराद को सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त न देने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। फैसले पर 13 जजेस ने मुशावरत की। बड़े केस के बड़े फैसले से काबिल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। बताइए कि जहांज़ेब। नबीला, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दिए जाने या ना दिए जाने के मामले के ऊपर जो महफूज शुदा फैसला है वो सुनाया जाएगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हैं और वो तमाम रास्ते जो सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे प्रिजन वैन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम अदालती फैसले की बात करें तो गुज़िश्ता जो जितनी भी समातें इसकी हुई हैं उनकी बराह रास्त नशरियात दिखाई गई हैं। तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो अदालती फैसला भी जो ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा वो भी बराह रास्त दिखाए जाने के हवाले से काफ़ी तवक्कुआत का इज़हार किया जा रहा है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का बहुत अहम फैसला है और इस केस की फुल कोर्ट ने तकरीबन 6 समातें की। इसके अलावा रेगुलर बेंच ने 1 समात की थी। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में या उनकी ज़ेर सदारत जो है वो 2 मुशावरती इजलास हुए। पहला मुशावरती इजलास तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। दूसरा मुशावरती इजलास गुज़िश्ता रोज़ 40 मिनट तक तकरीबन जारी रहा और फिर यह मुशावरत मुकम्मल हुई कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा, जो कि आज सुनाया जाएगा। इस मामले के ऊपर ये काफ़ी अहम मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल सीट नहीं जीती आम इंतखाबात में और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें भी जमा नहीं करवाईं, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवालात के ऊपर फैसला देना है। एक, क्या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है या मंजूर की जाती है। एक तो ये पोर्शन होगा फैसले का और दूसरा पोर्शन ये होगा कि क्या जो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम कर रहा है कि हमारी हैं, क्या वो दीगर सियासी जमातों को बांटे जाने के 2 फोरम्स का, इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था या नहीं था। इन 2 नुकात के ऊपर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया जाएगा। ये केस ना सिर्फ इसमें आइनी और कानूनी तशरीह के सवालात हैं बल्कि उसके साथ साथ इस केस के पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। इस केस की समाअत के दौरान कुछ जजेस की जानिब से मुकम्मल इंसाफ की फरहमी के लिए आर्टिकल 187 का हवाला भी दिया जाता रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक 3 दिन की तजवीज़ भी दी थी कि क्या हम 3 दिन का वक्त देकर इन उम्मीदवारों को दोबारा ये कह सकते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को आइन और कानून के तहत महदूद रखना है। जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है हमने सिर्फ इस हद तक ही खुद को महदूद रखना है। और सबसे अहम बात इस केस को लेकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या सरैयाँ होती रही हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया।